सर वैसे कहते हैं, सुना था मैंने, ग्रेट आइडियाज जो है बाथरूम में आते हैं, तो बड़े लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। आपके साथ होता मतलब मेरा कहते हैं कि ग्रेट आइडियाज तो एक पर्सन को अकेले आते हैं, बट जो पिक्चर बनाने के लिए इट टेक्स अ विलेज टू मेक अ मूवी। प्लान तो कोई भी कर सकता है, बट वो एक्सिक्यूशन जो है दैट इज द थिंग, एंड आई थिंक वही है हमारा, वी आर फोकस्ड ऑन दैट। सर आपको टाइम पास करने के लिए टाइम मिलता है वैसे? हाँ, बहुत टाइम मिलता है, बिकॉज सारे टीम्स काम कर रहे हैं, इतना सब सारा लोग काम करते हैं? नहीं, सब लोग काम कर रहे हैं। मैं एक्चुअली बहुत कम काम करता हूँ, मैं तो इंटरव्यू देता हूँ। बॉस आ गए हैं अब, ठीक है, चाय वाय ले गया, बढ़िया सी। डू यू वॉच एवरी वेब सीरीज और एवरी फिल्म ऑफ योर जो आपके उसमें बनती है? यू प्रीव्यू दैट कि ये कंटेंट जा रहा है? मेनी टाइम्स एक्चुअली, हर स्टेज पे, फ्रॉम द राइटिंग स्टेज तो काफ़ी बार स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट सुनते हैं, फिर जब शूट हो जाता है तो रशेस देखते हैं, फिर जब एडिट होता है तो फर्स्ट ऑफलाइन, सेकंड ऑफलाइन, फर्स्ट मास्टर, सेकंड मास्टर, तो देख कर आके 8-10 बार तो कहानी डिटेल में सुन ही लेते हैं, देख ही लेते हैं। थिएटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस डिपेंडेंस की सब कुछ डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पे आए, डायरेक्टली टीवी पे आए, थिएटर में जाओ ही मत, इज़ नॉट गुड फॉर द इंडस्ट्री। OTT and platform and broadcasters can't make up that money, and then there's no profit. I think entertainment should be treated as entertainment. अक्सर मैं फिल्म स्टार्स के इंटरव्यूज लेता हूं, लेकिन आज मेरे साथ जो हैं वो बड़े सारे फिल्म स्टार्स को लॉन्च भी करते रहते हैं कि प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी सारी वेब सीरीज आती रहती हैं। सर मतलब गिनती तो आपको भी याद नहीं होगी कि कितने सारे फिल्म स्टार्स के साथ आपने काम किया होगा। नहीं, वैसे गिनती तो याद है, बट सीरियसली काफियों के साथ काम किए। काफियों के साथ काम। और अक्सर हम टीवी पे जो अवार्ड फंक्शंस देखते हैं ना, तो आपको बहुत बार हमने देखा अवार्ड प्रेजेंट करते हुए, फ्रंट रो में बैठे हुए, बट आज एक खास मौका भी है जो हम बातचीत कर रहे हैं। अपलॉज एंटरटेनमेंट के 5 साल हो गए सर। तो सबसे पहले तो मैनी कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। और ये आप देख रहे हैं कि इतनी सारी चीजें दिखाने के लिए छोटे छोटे बनाए गए हैं, क्योंकि इतने सारे हैं। आई डोंट थिंक सर पूरे आए होंगे इसमें। नहीं, ये हैं अभी तक जो रिलीज हुए हैं, 40 ये हैं अभी तक जो रिलीज हुए, 40 रिलीजेस। तो आगे अब 5 साल हुए हैं, तो जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ, बिकॉज जिन भी ब्रांड्स के साथ आप एसोसिएटेड रहे हैं, कुछ ना कुछ आपने बड़ा किया है। तो अब क्योंकि 5 साल हो रहे हैं और बड़े सारे इंटरव्यूज भी आप दे रहे हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ तो बड़ा और कुछ तो नया है। अभी जो हो रहा है वो, आई मीन ऑब्वियसली 5 साल हुए हैं, सो वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। नो, अच्छी तरह चला है, इट्स बीन वेरी फॉर्चुनेट। नो, हमारे पार्टनर्स बहुत अच्छे हैं, हमारा टीम बहुत अच्छा है, हमारे सारे क्रिएटिव पार्टनर्स, सारे डायरेक्टर्स, एक्टर्स, राइटर्स जिनके साथ काम करते हैं, और हमारे प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज उनके साथ हमारा बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। सो इट्स बीन रियली गुड सो फार। अभी आगे जाके बढ़ना है यहाँ से, तो ऑब्वियसली अलग अलग शोज़ के थोड़े सब्सिक्वेंट सीजन्स आएंगे। सिटी ऑफ ड्रीम्स का सीज़न 3 बनेगा, क्रिमिनल जस्टिस का सीज़न 3 आ रहा है, स्कैम 2 बन रहा है, अनदेखी 3 हो रहा है, तो वो तो हो ही रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट 2-3 बिग थिंग्स दैट आर हैपनिंग। एक तो है गांधी, तो वो इज़ अ वेरी बिग थिंग इन आवर लाइफ। हम लोग ने बुक राइट्स एक्वायर किए हैं, प्रतीक गांधी को साइन किया है, और फिर अभी हाल ही में हंसल मेहता को साइन किया है। तो आई थिंक दैट विल बी अ बिग थिंग। तो बड़े लोग ऐसी बातें करते हैं ना, अभी बैठे बैठे इन्होंने इतनी सारी बड़ी चीजों की बात कर दी। बस प्लान है, अभी बनाना भी पड़ेगा ना। प्लान तो कोई भी कर सकता है, बट वो एक्सिक्यूशन जो है दैट इज द थिंग, एंड आई थिंक वही है हमारा, वी आर फोकस्ड ऑन दैट कि हाउ टू एक्सिक्यूट दिस। बिकॉज आइडिया आता है, एंड इनफैक्ट मेनी आइडियाज स्टार्ट ऑफ स्मॉल। जैसे कि अभी अनदेखी का, तो अनदेखी का आइडिया वाज एक्चुअली अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट दैट सेड दैट एक वेडिंग हो रहा था, और वेडिंग में वो नाच वाच हो रहा था, और वो बारातियों के रात को एक दिन किसी ने गोली चला दी और वो डांसिंग गर्ल को शूट कर दिया। तो एक्चुअली शुरू तो वहाँ से हुई, बट आई थिंक द आइडिया डेवलप्ड वाज दैट, तो एक्चुअली वो लोग थे कौन, वो डांसिंग गर्ल कौन थी, और फिर उसके बाद क्या हुआ, तो उस बेसिस पे वो स्टोरी बनी और फिर वहाँ से बना। सो आई थिंक द एक्सिक्यूशन इज़ द मेन थिंग, एंड वो हम लोग ने पिछले 5 साल में आई थिंक काफ़ी अच्छी तरह किया है। हाँ, मतलब क्योंकि ये जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, आई कॉल इट अ प्रोडक्ट, क्योंकि कोई वेब सीरीज है और तो कहीं ना कहीं सब में एक डिफरेंट, क्या कहूँ मैं, कि अप्रोच रही, या कहीं ना कहीं डिफरेंट रहा। जैसे क्रिमिनल जस्टिस की बात कर लें, अनदेखी की बात करें, योर ऑनर की बात कर लें, कोई कोर्ट रूम ड्रामा है, तो अब जब कोई आइडिया आता है आपके पास, सो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? बिकॉज आपने कंटेंट को सालों देखा है, चला हर तरह का कंटेंट। आई थिंक उस जमाने से भी जब क्या वाला वो होता था कि 3 बार वो चलता था, एंड नाउ द टाइम्स हैव चेंज्ड।
सो अब क्या एक थॉट प्रोसेस दिमाग में रहता है कि जब आइडिया आपको आई थिंक अप्रोच वो किया जाता थॉट प्रोसेस तो वही रहता है कि एक तो है कि यू नो हैव वी हर्ड दिस बिफोर, हैव वी हर्ड अ लॉट ऑफ इट बिफोर, एंड शुड वी डू दिस, यू नो. सो वो कहते हैं ना कि व्हाई दिस, व्हाई नाउ, फॉर होम. सो वो इज समथिंग टू आंसर. तो आई थिंक अप्रोच तो वैसे ही रहता है. दूसरा ये है कि पहले से ही ये रहा है मेरा कि आइडियाज़ तो बहुत होते हैं, पर वो बनाने का जो प्रोसेस है वो एक अलग होता है. तो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ गुड आइडिया. यूजुअली आइडिया इज़ गुड. तो जो भी आए वो आइडिया तो अच्छा ही होता है. वहाँ से लेके बनाने के लिए दैट प्रोसेस, उसमें वी हैव बीन क्वाइट फॉर्चुनेट दैट वी हैव गुड टीम्स. मेरा जो अपलॉज का टीम है, दैट्स अ वेरी गुड बंच ऑफ पीपल, एंड द पीपल वी वर्क विथ, द राइटर्स, द डायरेक्टर्स, दे आर ऑल्सो वेरी गुड. सो आई थिंक हमारा वी हैव बीन फॉर्चुनेट की, और इतना वैरायटी इसलिए आता है क्योंकि वी आर वर्किंग विद डिफरेंट पीपल. तो ऐसा नहीं है कि इट्स माई सिंगुलर विजन और माई दीपक सहगल सिंगुलर विजन और एनी वन डायरेक्टर का विजन. इट इज़ डिफरेंट पीपल. सर वैसे कहते हैं, सुना था मैंने, ग्रेट आइडियाज जो है बाथरूम में आते हैं, तो बड़े लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा. आपके साथ होता मतलब मेरा कहते हैं कि ग्रेट आइडियाज तो एक पर्सन को अकेले आते हैं, बट जो पिक्चर बनाने के लिए टेक्स अ विलेज टू मेक अ मूवी. तो आई थिंक दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो ग्रेट आइडियाज तो सबके पास आते हैं, बनाना एक तरीका है, एंड दैट इज़ अ डिसिप्लिन जर्नी है थोड़ा, एंड उस पर जरा फोकस करने में ही फ़ायदा है. सर अभी तक तो क्या होता था कि हमको फोन आते थे कि वी आर फ्रॉम अपलॉज, हमारी ये वेब सीरीज आ रही है और फलाने एक्टर का इंटरव्यू है और ये एक्टर, तो वी आर लाइक, तो इस बार मुझे पहली बार फोन आया कि आपका इंटरव्यू है. तो इंटरव्यू देना वो कितना डिफरेंट है सर? मतलब अभी तक तो आप इस पोजीशन पे बैठ के अब चल रहे थे, मतलब दे वर अ पार्ट ऑफ योर, हाउ इज इट गिविंग इंटरव्यूज? I have been giving interviews for such a long time. फिर भी मैं सालों से देता हूँ, because कम, कभी लेकिन उतने नहीं देते, उतने नहीं देते, और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि you know who wants to listen to us? नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब people want to actually see the stars. That's the most important, and then the directors, and we are also happy because as a studio, हमें you know we want to put things together. We want to work with different people, and the audience is a different person. The audience looks to the story, the product, the star, the director, and we are happy that way. As long as audience likes what we do, हम खुश हैं. हम इंटरव्यू देखे क्या करेंगे? स्टूडियो इतना चल रहा है कि आपका विजन एकदम बिजनेसमैन की तरह क्लियर कि जिसको देखना है उसी को दिखाओ. हाँ, and I think it works well. So I think बहुत सारे लोगों को ये बात समझनी चाहिए. बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, हम इंटरव्यू करते हैं, बड़ी भीड़ होती है और उसमें सिर्फ 2-3 लोगों को लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन बहुत भीड़ होती है उस इंटरव्यू में. तो प्लीज सर की बात आप सुनिए, आपके इंटरव्यूज भी अच्छे होंगे और फिल्में भी चलेंगी. बट सर व्हाट इट इज अबाउट OTT वर्सेस सिनेमा? क्योंकि जब हम किसी एक्टर से पूछते हैं तो उनका सीधा सा जवाब होता है, नहीं लोग आ रहे हैं सिनेमा में. बट आप जहां बैठे हैं, you know very well the actual situation. So what are your thoughts on this कि जो अभी OTT, अभी हमने देखा पिछले दिनों OTT पे जो फिल्में आई हैं, they've done well. But वहीं सिनेमा में अगर हम देखें तो लोग अभी भी कहीं ना कहीं नहीं आ रहे हैं, या आ रहे हैं तो जब उनको आपने बिल्कुल मजबूर कर दिया वो तक पहुंच रहे हैं. तो 2-3 चीज हो रहे हैं. एक तो है कि पैंडेमिक में सारे थिएटर बंद हुए, अभी खुल रहे हैं, तो धीरे धीरे ऑडियंसेस आर गोइंग बैक. दूसरा है हमारा जो विंडो है बिटवीन थिएट्रिकल एंड स्ट्रीमिंग और ब्रॉडकास्ट इज टू शॉर्ट. तो 1 महीने का विंडो है. 1 महीने के विंडो में अगर थोड़ा भी नेगेटिव वाइब आया पिक्चर पे ऑन फ्राइडे, तो ज़्यादातर ऑडियंस सोचता है कि अभी प्लेटफॉर्म पे ही देख लेंगे, वाई बॉदर. US doesn't have that. They have a much bigger window. So I think that window should be increased. तीसरा है कि थिएटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जिस डिपेंडेंस की सब कुछ डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पे आए, डायरेक्टली टीवी पे आए, थिएटर में जाओ ही मत, इज़ नॉट गुड फॉर द इंडस्ट्री. बिकॉज थिएटर है, वो जो रेवेन्यू मिलता है थिएटर से, दैट हेल्प्स डिसाइड कि हिट है या फ्लॉप है, राइट, एंड देन दैट हेल्प्स ड्राइव अदर रेवेन्यूज. ऑल ओवर द वर्ल्ड इट वर्क्स लाइक दैट. तो इंडिया शुड बी नो डिफरेंट. तो अगर थिएटर्स मेक अ रिवाइवल एंड इफ ऑडियंसेस गो टू थिएटर्स, दैट्स गुड रिटेल रेवेन्यू टू द इंडस्ट्री. And then that used to be historically 50%. So 50% from theatres, 50% from other revenues. If you remove theatres, you have removed 50%. तो अगर 50% निकाल दिया है तो फिर who's going to make up? OTT and platform and broadcasters can't make up that money, and then there is no profit. And theatres create stardom, you know, because वो theatres में वो cultural moment होता है, the opening weekend, you know, Friday, Saturday, Sunday, super hit, everyone is talking about it, all of that. 100 करोड़ 200 करोड़
सर ये होता नहीं है ना, मतलब क्योंकि 100 करोड़ 200 करोड़ तो जैसे अभी रणबीर कपूर से मैंने बात की, कह रहे यार ये तो ओवरऑल फिगर होती है, एक्टर की जेब में थोड़ी आता है, लोग उसको एक मार्केटिंग गिमिक की तरह उसको यूज करते हैं। एक्टर की जेब में तो मींस उसको तो फीस मिल गई। इट्स नॉट द पॉइंट, बिकॉज द थिंग इज दैट इट्स एनीवे इट्स अ नेट बॉक्स ऑफिस नंबर, सो इट्स अ ग्रॉस नंबर, फिर वो स्प्लिट होगा डिस्ट्रीब्यूटर और राइट राइट। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू गेट, बट जस्ट द फैक्ट दैट पीपल गो टू थिएटर्स, थिएटर में जाएं, टिकट खरीदें, पॉपकॉर्न खरीदें, बैठें, देखें और पिक्चर हिट हो जाए, हाउसफुल शोज हो, वहाँ से स्टारडम आती है। अदरवाइज अभी डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पे आ गए तो उन लोग बोलेंगे कि 1 करोड़ पीपल सॉ और 2 करोड़ पीपल सॉ, बट इट्स नॉट अ मोमेंट, प्लस यू डोंट हैव टू सी इट नाउ। तो आई थिंक वो कॉम्बिनेशन है। एंड व्हाट अबाउट साउथ सर, मतलब जो इन दिनों एक है कि साउथ हैज टेकन ओवर, या आप भी सुन रहे होंगे, बहुत सारी बहस है। आई डोंट थिंक कुछ टेक ओवर ऐसा है। द एक्चुअली एक तो चीज़ है कि दिस सपोज्ड कहते हैं कि सडनली हिंदी हार्टलैंड इज़ वेरी वेरी ड्रॉन टुवर्ड साउथ सिनेमा। ये 20 साल से चल रहा है, बिकॉज हम लोग 20 साल से साउथ के मूवीज़ को डब करते आ रहे हैं। तो स्टार गोल्ड पे करते थे, बहुत करते हैं और चल रहे हैं। दूसरा है कि these movies have come out and they are big, larger than life, action adventures if you will, and the audience has taken a liking to it. So I mean उसमें there's nothing wrong with it, because finally Indian ही तो है। Right, Indian cinema। साउथ और नॉर्थ कोई अलग कंट्रीज तो है नहीं, इंडियन ही है, हमारे जैसे ही लगते हैं सब लोग। So I think to that extent it's dubbed well. Bahubali was such a big success. I think a concern can be not so much कि why North India is watching South dubs. Maybe you can be concerned कि why is South India not watching North dubs. Right. कि अगर हिंदी सिनेमा indeed इतना pan Indian है, तो फिर then why isn't the Hindi movie being watched in Tamil, right, as a dub, Right. to the same level. But I don't think ऐसा कुछ है। Currently एक थोड़ा anti Bollywood sentiment है, एंटी बॉलीवुड, which I think is a bit unfortunate. It's unfair, कि all the terms being used, all the trolling, फिल्म देखे ही आपने सिर्फ जो है पहले से ही शुरू हो जाता है, then that nepotism debate, ये debate, वो debate। Right. तो I think एक थोड़ा एक negativity है। तो hopefully अभी आगे coming सालों में, months में, years में ये थोड़ा dissipate हो जाए, because I think entertainment should be treated as entertainment. Exactly. It's not any sort of activist position or a propaganda. It is a entertainment picture है। आप जाके पिक्चर देखो, पसंद आई देख लेना, नहीं पसंद आई means it's not जबरदस्ती anything, but you don't have to hate on it before it releases. That I think वो थोड़ा unfair है। नहीं, अभी हमने भी आई डिड अ स्टोरी कि भाई लाल सिंह चड्ढा अगर आ रही है, आप देख लो, अगर खराब होगी तो उसको कर देना जो करना है। तो पीपल वर लाइक आफ्टर माय लाइफ कि आपको पैसे मिले होंगे, आपने ये, आपने, मतलब एक तो मुझे समझ में नहीं आता सर कि मतलब पैसे देता कौन मतलब मैं ढूंढ रहा हूँ उसको कि यार कि कोई पैसे देता हो, तो मतलब उसको ट्विटर पे भी लिख देता हूँ कि यार हु इज गिविंग मनी। हमको आज तक किसी ने अप्रोच नहीं किया इसके लिए। सो भाई पैसे से कुछ मिलते नहीं है, पिक्चर देखो, अच्छी हो तो बिल्कुल सबको लेके जाओ, बुरी हो तो आप उसको छोड़ दो। अच्छा सर, जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, डू यू वॉच एवरी वेब सीरीज और एवरी फिल्म ऑफ योर्स जो आपके उसमें बनती है, यू प्रीव्यू दैट कि ये कंटेंट जा रहा है? मेनी टाइम्स एक्चुअली, हर स्टेज पे, फ्रॉम द राइटिंग स्टेज तो काफ़ी बार स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट सुनते हैं, फिर जब शूट हो जाता है तो रशेस देखते हैं, फिर जब एडिट होता है तो फर्स्ट ऑफलाइन, सेकंड ऑफलाइन, फर्स्ट मास्टर, सेकंड मास्टर, तो देख कर आके 8-10 बार तो कहानी डिटेल में सुनी लेते हैं, देख ही लेते हैं। कभी ऐसा होता है कि किसी चीज़ को आपने देखा, वो आपके पास नहीं है, फिर आपने अपनी टीम की क्लास लगाई कि यार ये इट शुड हैव कम टू अस? कभी होता है, मींस ऐसे इतने मौके नहीं मिले हैं, पर होता है कि दैट देयर आर समटाइम्स व्हेन आइडिया इज पिच्ड एंड हमारा टीम वी लुक एट इट एंड वी से नो वी डोंट वांट टू डू इट, दूसरे ने उसको, बट समबडी एल्स गोस एंड मेक्स इट एंड बड़ा हिट बन तो होता है। मतलब जैसे स्टार्स फिल्म छोड़ देते हैं, फिर उनको बाद में बड़ा अफसोस होता है कि यार ये हमने छोड़ दिया। बट इट हैपेंस विद स्टूडियोज आल्सो, इट हैपेंस विद स्टूडियोज आल्सो, और वो हर चीज का एक प्लेस एंड टाइम होता है। तो शायद आपके किस्मत में नहीं था ना, कि इट वाज नॉट फॉर यू, तो दैट्स व्हाई वो टाइम पे यू रिजेक्टेड इट और यू सेड नो, और आपको समझ में नहीं आया। कभी रिजेक्ट इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, लाइक या तो वो जो पैकेज प्रेजेंट हो रहा है दैट इज नॉट सो एक्साइटिंग, एंड देन लेटर इस व्हाई आई से कि आइडिया ठीक है पर एक्सिक्यूशन इज अ थिंग, बिकॉज आइडिया जो आता है वो बहुत ही छोटा होता है, उसको बनाना इज अ प्रोसेस। जैसे मैं अगला ये पूछूंगा कि
स्टोरी एंड ट्रीटमेंट। सर हमने KGF 2 देखी, पुष्पा देखी, बहुत नॉर्मल स्टोरी थी, एक आम लड़का डॉन बन जाता है, वो हम 70s से देख रहे हैं, बट द ट्रीटमेंट। सो आपको क्या लगता है कि स्टोरी और ट्रीटमेंट कितने कितने % इंपॉर्टेंट होता है? एक्चुअली इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं दैट यू नो इट्स नॉट द स्टोरी, इट्स द स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी इज एक्चुअली ऑलवेज क्वाइट सिंपल। तो अगर आप शोले देखो, शोले की बात अगर करें तो शोले का स्टोरी बड़ा सिंपल है कि ठाकुर है, ठाकुर ने गब्बर को अरेस्ट किया, गब्बर को बड़ा गुस्सा आया, गब्बर ने बोला मैं बदला लूँगा, उसने आके ठाकुर के फैमिली को मार दिया और फिर ठाकुर के हाथ काट दिए। ठाकुर फिर जाके 2 लोग को हायर करता है और फिर गब्बर को पकड़ता है और गब्बर को किल करता है, अरेस्ट कराता है, जो भी है। So that's the story of Sholay. And actually the story of Sholay is about ठाकुर and गब्बर, right? But जैसे बना, वो बना जय भूरी का स्टोरी, बसंती का स्टोरी, you know, all the other things, सूरमा भोपाली और वो जेलर साहब and all of that. So even धन्नो famous हो गया, धन्नो पे गाना बज गया। So I think it's the storytelling. So in everything it is a storytelling कि कहानी सिंपल है, RRR की कहानी तो बड़ी सिंपल है, right? The telling is so how you choose to tell it becomes that much more extravagant, like RRR, or simple. सत्या कहानी सिंपल है, but बोलने का तरीका जाने भी तो यार हो। So what it's a simple story, very simple story, but it's told in such a complicated manner, and Taneja or Ahuja or you know Demello and what all happens in that. So I think storytelling is the key, not the story is fine. अच्छा सर, ये इतने जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, कौन सा ऐसा रहा जो which is closest to your heart? Well, actually, I think all will be closest, but different things for different times. So, like Criminal Justice Season 1, because that was our first show, the first one that released, Hotstar pe aaya, first one that we put together. It was really important for us. I think The Office I like because it's personal favorite for me. You know, I like that kind of comedy. Scam, of course, because it went on to become such a big hit. There was Andekhi because it is such a crazy story. You know, it's very thoda, you know, very different. This Madhuri Talkies is a Bhojpuri show actually. It's very, very distinctive. It's a small show and quite different. So all of these in their own way have a thing. Bhokal is what a freaked out show. MX Player Pay. It's a real life story of Navneet Sekera, the UP cop. Yes. So yeah, all. कोई ऐसा जो सबसे डिफिकल्ट लगा हो, जिसकी मतलब जिसका प्रोसेस आपके लिए डिफिकल्ट हो? I think Scam took its time. Scam took 3 years to make, from the time we bought the book to the writing to producers kept changing and coming back. फिर प्रतीक को कास्ट किया, फिर पूरा कास्टिंग हो गया, फिर then we shot it. Then I think just we finished shooting और फिर कुछ 4-5 दिन के बाद COVID happened, first time. So all of Scam post production happened remote. That was the first time. उसके बाद we have done many other shows remote. But that was the first, so it was quite a challenge to do that. But कर दिया. So I think that was a big one to do. अच्छा, कोई ऐसा होता है कि मुझे नहीं पता आपके पास उतना टाइम होता होगा नहीं होता होगा कि जिसमें आपका इतना इंटरेस्ट हो कि आप जा रहे हैं शूटिंग देखने? Has it happened? हाँ, रुद्रा I was there for a lot. As in just for a lot of that shoot. by and large मैं कोशिश करता हूँ वो नहीं करने के लिए, because you know it's क्योंकि बॉस होंगे तो फिर नहीं, also कि director है, director has a vision, director knows what he is doing. No, I'm not saying interfering. मतलब कई बार होता है कि out of interest, when you are a creative person कि अच्छा ठीक है देखते हैं, जाते हैं, but ऐसा there's no, अभी काफी टाइम भी हो गया, तो the fascination of being on a shoot, unless you are got some specific thing to do, वो सब फिर delay हो जाता है ना. नहीं, not the fascination, वैसी. No, as in if you simply go and hang around there, then everyone stops working ना. तो खातिरदारी में भी तो बॉस आ गए हैं अब, ठीक है चाय वाय ले गया बढ़िया सी, तो बेटर कि वो सब नहीं करो. तो यार आए तो काम करने दिएगा, चाय वाय बाद में पिला दिएगा. सर आपको टाइम पास करने के लिए टाइम मिलता है वैसे? हाँ, बहुत टाइम मिलता है, बिकॉज़ सारे टीम्स काम कर रहे हैं, सब लोग काम करते हैं. नहीं, सब लोग काम कर रहे हैं. मैं एक्चुअली बहुत कम काम करता हूँ, मैं तो इंटरव्यू देता हूँ. नहीं, वो आप बहुत कम देते हैं. सोशल मीडिया यू मतलब कंज्यूम करते हैं? हाँ, सोशल मीडिया में तो सभी हैं, मैं भी हूँ, ट्विटर पे हूँ, पर इट्स जस्ट थिंग, इट्स नॉट सो मच ऑफ बहुत ज्यादा मतलब. Do you get affected by social media? No, I don't have much to do with social media to get affected. I find it to be a good information source. So like Twitter, everyone says that Twitter is very, very sort of toxic environment. Very toxic. But if you follow the right people,
It can be quite intellectual सर, also. एक मैंने मतलब कई बार आप आई डोंट नो यू हैव सीन और नॉट, आप कई बार ट्वीट करते हैं, आप उसके नीचे कमेंट दीजिए, ना कमेंट्स को अभी नहीं पढ़ना चाहिए. मतलब नहीं मतलब उसमें वो ऐसा ऐसा एंगल दे देंगे कि मतलब मुझे लगता है बहुत खतरनाक वेब सीरीज बन सकती है उसमें, कि आपने सोचा ही नहीं होगा कि इस ट्वीट का ये मतलब भी हो सकता था. बट एक्चुअली इसलिए ज़्यादातर कमेंट्स का क्या है, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, सो इट इज बेस्ट लेफ्ट ignored and move on, because you can't do anything about नहीं, it. you can't do it. You can't engage, you can't fight, you can't do all that, and shouldn't also. अच्छा, आपको जैसे एक बड़ा एक बहुत टाइम से हम ये सुनते हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट कि एक ब्रेक मिलना और एक आइडिया को वो करना, सो पीपल अप्रोच यू विद आइडियाज, तो आपका क्या स्टैंड रहता है कि उसको ठीक है सुनूंगा, जरूर सुनूंगा, या हाउ यू? No, it is true. This business is very difficult. एंड वो है करेक्ट जो आप कह रहे हैं कि ब्रेक मिलना बहुत मुश्किल है, चांस मिलना है ना, टू गेट इट गोइंग बहुत, इट्स नॉट ईजी. 1000 लोग हैं, मिलियंस लोग हैं, सबके पास आइडिया है, सबको बनाना है, सबको लगता है कि यहाँ पे नेपोटिज्म हो रहा है, यहाँ हमको मौका नहीं मिल रहा है ना, देखो सिर्फ अपने ही ग्रुप को कर रहे हैं. सब करेक्ट भी है कि ऐसे ही होता है, बट दैट इज़ वाई यू टू वर्क दैट मच हार्डर, दैट इज़ वाई यू टू कीप ट्राइंग, बिकॉज वो है ऐसा. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ इतने पिक्चर, इतने शोज बन सकते हैं, सिर्फ इतना पैसा है, और अगर रेशियो देखने जाओ तो हर शो जो बनता है उसके लिए करीबन 2-3 हज़ार शोज रिजेक्ट होते हैं वो एक बनने के लिए. तो वो ऐसा ऑपरेट हो रहा है. अगले 5 साल के लिए आपने क्या सोचा है कि कितना आगे पहुंचना है? प्रोजेक्ट तो आपने मुझे बताया कि बड़े कुछ चीजें और आते भी रहेंगे. आई थिंक डिफरेंट वेज टू लुक एट इट. एक तरीका हो सकता है कि ये जो मार्केट है ये काफ़ी ग्रो होने वाला है, यू नो, बिकॉज अभी ये 5G 5G के साथ बहुत एक्सपैंड होगा. तो हमारा होप है कि अगर हम 10-15% मार्केट शेयर, ओवरऑल मार्केट शेयर को अचीव कर सकें तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा. तो मार्केट नो पूरा अगर साइज ग्रोज टू $4-5 billion, एंड अगर वी कैन गेट टू 10-15% मार्केट शेयर, वेदर फिल्म और सीरीज और व्हाटएवर, आई थिंक दैट विल बी अ गुड गोल टू गो फॉर. पैसे तो डबल ट्रिपल सोच ही होंगे आपने. पैसे तो इट्स अ फंक्शन ऑफ परफॉर्मेंस एंड हिट और फ्लॉप, राइट. पैसे खर्चने का एक बात होता है, कमाने का दूसरा बात होता है. तो आई थिंक द की थिंग इज टू डिलीवर गुड क्वालिटी कंटेंट दैट बिकम्स अ हिट. हिट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ना. हिट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और ऐसी हिट चीजें होती रहें, हमारा इंटरव्यू भी हिट हो जाए, एंड फिर आपसे मुलाकात करते हैं. थैंक यू सो मच. लॉस के आगे 6 साल 7 साल 8 साल ऐसे यू कीप ऑन ग्रोइंग 100%. विल कीप ऑन मीटिंग यू. थैंक यू सो मच. कुछ ज्ञान लेते रहेंगे आपसे और कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन ले. जरूर. यू नो व्हेन वी टॉक टू एक्टर्स और व्हेन वी टॉक टू डायरेक्टर्स ना, तो बड़ा सब्जेक्टिव जवाब मिलता है. हां यार वो थिएटर में ये मतलब दे डोंट यू नो वो रियलिस्टिक जवाब नहीं देते. सो यू गिवन वेरी रियलिस्टिक आंसर्स. थैंक यू सो मच. अप्रिशिएट दैट, और बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सी यू.